हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या है? देखो, जो आज की लीड कोड की प्रॉब्लम है ना, ये इतनी ज्यादा टिपिकल नहीं है, बट इसकी जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी सी ट्रिकी है, या फिर वो लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं कि हाँ, लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन सीधे इसके एग्जाम्पल पे आते हैं और एग्जाम्पल को ट्रैवर्स करके अच्छे से समझते हैं कि क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है और कैसे अपनी उसमें अप्रोच होगी, वो भी अपने को लगभग समझ में आ जाएगी अगर अपने को एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो। ठीक है, तो ये वाला तो बहुत छोटा सा है, अपन सेकंड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ गए। ठीक है, देखो यहाँ पे ना अपने को क्या है कि नंबर ऑफ डोमिनोज दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ डोमिनोज दिए हुए होंगे। अब वो सारे एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लाइन क्या रिप्रेजेंट करिए, जैसे डॉट है, ये भी एक डोमिनोज है। ये ठीक है, ये एल है, ये भी एक डोमिनोज है, ये भी डोमिनोज है, ये भी डोमिनोज है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल डोमिनोज है, जितने भी इसमें कैरेक्टर्स है ना, उतने सारे इसके सारे अपने डोमिनोज हैं एक लाइन में खड़े हुए। ठीक है, अब बेसिकली बोला क्या गया है, बोला इतना सा गया है कि ये वाला जो डोमिनोज है ना, ठीक है, इसके ऊपर अपन ने कहीं से फोर्स लगाया है और लेफ्ट साइड में फोर्स लगाया है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो भी होगा ना, उसके ऊपर भी फोर्स लग जाएगा और वो भी लेफ्ट में पुश हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, और ये जो राइट वाला है ना, इसके ऊपर ये जो डोमिनोज है, इसके ऊपर भी फोर्स लगाया गया है, और ये जो फोर्स है ना, वो इसको क्या करेगा, फाइट एज एन रिजल्ट वो क्या करेगा, इसको राइट में पुश कर देगा। तो ये वाला जो डोमिनोज है ना, वो राइट में पुश हो जाएगा। ठीक है, तो राइट वाला जो है वो उसको पुश कर देगा बेसिकली, और राइट वाला फिर आगे पुश करता जाएगा, इन सो ऑन। ठीक है, तो अपन एक बार समझते हैं कि होगा क्या। देखो, सबसे पहले तो ये वाला था, इसको छोड़ दो। इसके आगे क्या है, लेफ्ट वाला। ठीक है, एल से क्या रिप्रेजेंट है कि ये वाला जो डोमिनोज है, इसके ऊपर लेफ्ट में प्रेशर मारा गया है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट में इसके ऊपर प्रेशर मारा गया है, तो ये जो लेफ्ट वाला है, इसके ऊपर भी लेफ्ट प्रेशर लग जाएगा। हाँ, ठीक है, तो अब ये भी इससे भी पहले वाले को लेफ्ट में मारेगा, बट इससे पहले वाला कोई प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो छोड़ दो। ठीक है, फिर यहाँ वाला है। ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर कौन मार सकता है, इतना सा सोचो, इसके ऊपर प्रेशर कौन मार सकता है? इसके ऊपर लेफ्ट वाला तो कहीं से प्रेशर मारेगा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट वाले का प्रेशर है वो तो इस डायरेक्शन में जाएगा। सही बात है, लेफ्ट वाला तो इधर मारेगा, तो लेफ्ट वाले का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन ने हटाया। ठीक, अब ये आया राइट। ठीक है, अब बताओ, राइट वाला इसके ऊपर प्रेशर मार सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, राइट में प्रेशर है। राइट में प्रेशर मतलब इस तरफ प्रेशर है, मतलब ये इधर वालों पे प्रेशर मारेगा। इतना बात समझ में आ रही है? सही बात है। फिर इसके बाद में आया डॉट, तो डॉट का मतलब क्या हुआ, राइट ने इसके ऊपर प्रेशर मार दिया होगा। ठीक है, दो और एम। ठीक है, तो राइट ने इनके ऊपर भी प्रेशर मारा होगा। ठीक है, इतना भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या आ गया, लेफ्ट। ठीक है, अब लेफ्ट आया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि लेफ्ट आया, तो लेफ्ट ने इधर प्रेशर मारा। तो अब आप तो बोल रहे हो कि इधर तो पहले राइट वाला प्रेशर मार रहा था, अब लेफ्ट वाला प्रेशर मारेगा। बहुत सही है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी तो होगी कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, जैसे अपना जो मेन था ना ये, ठीक है, ये वाला था वो। सही बात है, हाँ, तो इस पे पहले से प्रेशर था। हाँ, और इस पे भी पहले से प्रेशर था, लेफ्ट वाले पे। हाँ, तो अब जब ये इसके जस्ट नेबरिंग पे प्रेशर मारेगा, तो उस टाइम पे सबसे मैक्सिमम प्रेशर मार सकता है वो, रेदर देन कि ये इस पे प्रेशर मारेगा तो कुछ ना कुछ डिक्रीज हो ही जाएगा। उसके बाद में ये इस पे मारेगा, तब ये और भी कम पावर से मारेगा, और फिर ये इसके ऊपर मारेगा तो और भी कम पावर से मारेगा। हाँ कि ना? हाँ, इतना समझ में आया। ठीक है, तो फिर ये वाला जो है, वो इसके ऊपर जब प्रेशर मार रहा होगा तब इसकी मैक्सिमम पावर होगी। हाँ, तो ये वाला हो गया राइट। ठीक है, और जो ये वाला जो है, जब ये इसके ऊपर प्रेशर मारेगा तो ये इसकी मैक्सिमम पावर होगी। हाँ, तो इसको क्या करेगा, इफेक्टिवली लेफ्ट में पुश करेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये भी लेफ्ट में पुश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है वो इस पे राइट का प्रेशर मार रहा होगा, और ये वाला जो है वो इस पे लेफ्ट का प्रेशर मारेगा। दोनों का प्रेशर इक्वल है। हाँ, दोनों का प्रेशर इक्वल है, तो इफेक्टिवली क्या होगा, इफेक्टिवली ये यहाँ पे डॉट ही रह जाएगा, यहाँ पे कोई भी प्रेशर फील नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद में अपन यहाँ पे आए लेफ्ट पे। ठीक है, लेफ्ट के बाद में फिर अपन गए राइट पे। ठीक है, अब बताओ, ये राइट पे क्या ये लेफ्ट वाला प्रेशर मार सकता है? क्यों नहीं, क्योंकि लेफ्ट वाले का प्रेशर कहाँ पे होगा, इस तरफ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और राइट वाले का प्रेशर इस तरफ है, तो इन दोनों के आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, टंटाई खत्म। ओके, उसके बाद में एक और डॉट आया। ठीक है, तो ऑफकोर्स की बात है, इस पे राइट वाला प्रेशर बनाएगा। दो हैं तो एक और वाले पे राइट वाला प्रेशर बनाएगा। ठीक है, अब आ गया लेफ्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो अब क्या होगा, वापस वही, यहाँ पे ये राइट था और यहाँ पे लेफ्ट था। ठीक है, तो लेफ्ट जस्ट बगल वाले को लेफ्ट वाला ज्यादा प्रेशर मार पाएगा, और राइट वाले के जस्ट बगल वाले को राइट वाला ज्यादा प्रेशर मार पाएगा। तो ये वाला तो राइट में रह जाएगा और ये वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट में इफेक्टिवली। ठीक है, तो इसको हटाओ और इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया।
बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ तक आ चुके हैं अपन, ठीक है। अब इसके बाद में 2 डॉट्स हैं, हाँ, ये 2 डॉट्स में क्या होगा, लेफ्ट या राइट? कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये जो लेफ्ट वाला है वो तो लेफ्ट में प्रेशर मार रहा है, हाँ सही बात है, और यहाँ पे आगे कुछ और आ ही नहीं रहा जिससे इनका चेंज हो सके, नहीं होगा ना चेंज, ठीक है। तो अब अपना इफेक्टिवली लास्ट में स्ट्रिंग क्या बनी, लेफ्ट लेफ्ट डॉट आर, आर मतलब राइट राइट डॉट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट राइट, फिर 2 बार लेफ्ट, और फिर डॉट डॉट। देख लेते क्या यही अपना आंसर है। मिनिमाइज किया इसको, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करो, ठीक है। देखो एल एल, हाँ सही बात है, फिर डॉट आर आर डॉट, हाँ एल एल आर आर एल एल डॉट डॉट, समझ में आ गया? हाँ चलो ठीक है, यहाँ से अपना कंसेप्ट हो गया क्लियर क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा था। हाँ, कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा था, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बोल रहा था कि अपने को इनिशियली एक नंबर ऑफ डोमिनोज है जो कि एक लाइन में खड़े हैं, और पर्टिकुलर कुछ डोमिनोज के ऊपर लेफ्ट कोई प्रेशर फील हो रहा है, इधर या तो लेफ्ट में इधर या तो राइट में, ठीक है। अब जहां पे प्रेशर फील हो रहा है वहां पे वो गिर जाएंगे, ठीक है। बट गिरते वक्त क्या होगा, अगर उनके अगर जस्ट आगे कोई खड़ा है तो वो ऑफकोर्स उसको भी गिराएंगे, ठीक है, ऑफकोर्स उसको भी गिराएंगे। क्या, क्यों? क्यों? क्योंकि वो उसी के ऊपर गिर रहे हैं। जैसे ये वाला जो लेफ्ट है, अगर ये लेफ्ट वाला इधर प्रेशर मार रहा है, सॉरी ये लेफ्ट वाला है, ठीक है, ये वाला लेफ्ट वाला था वो, अगर वो इधर प्रेशर मार रहा है तो ऑफकोर्स ये इसके आगे खड़ा है तो ये इसके ऊपर भी प्रेशर अपने आप लगेगा ही ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ, अब क्वेश्चन समझ में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी कहाँ पे था, देखो क्वेश्चन में अपने को क्या था, क्वेश्चन में अपने को ये बोला था कि एंड डोमिनोज खड़े हैं एक लाइन में, बहुत बढ़िया बात है, वर्टिकली अपराइट है, ठीक है। बिगनिंग में कुछ के ऊपर अपन ने इनिशियली एक प्रेशर लगा दिया, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, ठीक है, इतना भी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब हर सेकंड के बाद में क्या होता है कि ये अपने एडजेसेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर पुश करेंगे। इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई कि अपने एडजेसेंट के ऊपर कंफर्म कोई ना कोई प्रेशर पुश कर रहे हैं। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है कि अपने अगर अपन इसको सीधा अप्रोच करने लगेंगे ना, तो एक डिफिकल्टी हो सकती है जो मैंने भी फेस करी थी, जिसकी वजह से मेरा पहले 1 या 2 सबमिशन रॉन्ग हुए थे, उसके बाद में मुझे पता चला था, ठीक है, कि यहाँ पे क्या किया था कि इसका जो जस्ट एडजेसेंट वाला है ना, उसको तो राइट मार्क कर दिया था कि हाँ चलो ठीक है, इसके ऊपर तो राइट वाला प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। बट उसके भी नेक्स्ट वाले पे राइट वाला प्रेशर लग रहा है या नहीं, ये सीधा क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर उसके जस्ट जो नेक्स्ट वाला है ना, उस पर भी राइट प्रेशर लग रहा है, जब तक राइट प्रेशर लगता जा रहा है जब तक कोई लेफ्ट उसको ना आके रोक दे, ठीक है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में इतना सा है कि एक स्ट्रिंग दी हुई होगी प्री, ठीक है, प्री रिक्वेस्ट अपने है, और फिर अपने को क्या होगा कि उस स्ट्रिंग के हिसाब से अपने को एक मॉड्यूलेटेड स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। उस मॉड्यूलेटेड स्ट्रिंग में क्या होगा कि जो लेफ्ट प्रेशर है उधर अपना लेफ्ट मार्क होंगे, और जहाँ पे राइट प्रेशर उधर अपना राइट मार्क होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी अप्रोच, आप सोचते हैं अपन अप्रोच कैसे बनाएंगे इसकी, ठीक है। तो अप्रोच के लिए क्या करेंगे, अपन इसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को ध्यान क्या रखना है कि ना, लेफ्ट और राइट दो ही मार्क करने हैं अपने को, ठीक है। इतना ही है अपना काम कि अपने को लेफ्ट में भी ध्यान रखना है और राइट में भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जैसे ये लेफ्ट है, ठीक है, 1 2 3 आर डॉट डॉट, ठीक है। हाँ, अब क्या करें, अपन एक काम कर सकते हैं, या तो इनिशियली जो अपने दिमाग में आ रहा है कि ना, एक काम करते हैं कि ना सारे लेफ्ट लेफ्ट वाले मार्क कर लेते हैं, फिर सारे राइट राइट वाले कर लेंगे और लास्ट में देखते हैं। चलो, ये वाला जो लेफ्ट है तो अपन ने लेफ्ट में मार्क कर लिया, ठीक है। फिर राइट छोड़ दिया, राइट से कुछ नहीं किया अपन ने, फिर लेफ्ट में मार्क कर लिया तो लेफ्ट के सारे वाले राइट हो गए, ठीक है। हाँ, फिर राइट आ गया, फिर यहाँ पे 2 लेफ्ट थे तो इन 2 लेफ्ट को मार्क कर लिया, ठीक, और डॉट डॉट, सही है। अपन आराम से सोच रहे हैं, बेसिकली आराम से लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, आराम से इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको कोई लॉजिक नहीं बताऊंगा कि हाँ डायरेक्टली बस ऐसा कर लो, नहीं, अपन आराम से सोचते हैं, आराम से इसको बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो अपन ने सोच लिया यहाँ पे कि अपन एक बार इसको पूरा का पूरा लेफ्ट फिल करके देखते हैं, और वैसा वैसा एक बार राइट भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पूरा राइट में जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज है वो फिल कर लेते हैं। तो ये अपन ने फिल कर लिया, यहाँ पे लेफ्ट ही रहेगा, यहाँ पे राइट, फिर यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे राइट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, सही है। हाँ, ठीक है। अब अपने पास 2 ऑप्शन है,
कि या तो जो अब अपने दिमाग में आ रहा होगा कि या तो जो अपनी ये स्ट्रिंग बन चुकी है और ये वाली स्ट्रिंग बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अपन ये चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, इसका मतलब फॉर श्योर है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे डॉट है, तो जहाँ पे लेफ्ट है यहाँ पे डॉट है, या फिर यहाँ पे राइट होता और यहाँ पे डॉट होता, तो इसका मतलब तो सिंपल था कि यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी थी, उसको फिल कर दो, एंड ऑफ डिस्कशन, उसको फिल कर दो, उसमें कोई माथा फोड़ी नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे चेंजेस हैं वहाँ पे अपने को इनकी इफेक्टिव पावर देखनी पड़ेगी कि हाँ इसकी इफेक्टिव पावर ज़्यादा है या लेफ्ट वाले की इफेक्टिव पावर ज़्यादा है, ठीक है। ये अपने को इफेक्टिव पावर के हिसाब से फिल करना पड़ेगा बीच वाला, ठीक है। तो यही अप्रोच तो अपने सीधी सीधी दिमाग में आई जब अपन ने फर्स्ट टाइम इसको कुछ भी ऐसे फिल करके देखा, आराम से सोचा 2 मिनट, और 2 मिनट सोच के अपन ने जब चेंजेस किए तो अपने को ये दिमाग आया ये अपने को चेंजेस हुए थे, वो अपन ने सोच लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब अपन इसको ना इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार इसको देखते हैं कि इसमें कितनी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहले अपन ने इसको ट्रैवर्स किया तो ओ ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हाँ, इसको अपन अलग से ट्रैवर्स कर लेंगे एक बार, और इसको भी अपन अलग से ट्रैवर्स कर लेंगे एक बार। 2 बार स्ट्रिंग बनानी है अपने को, तो ओ ऑफ एन की हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 O of n की हो गई कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी 2 of n की हो गई, ठीक है, स्पेस भी 2 of n की हो गई है, बहुत बढ़िया, ठीक है, छोड़ दो। अब इसके बाद में अपने को ये जो चेंजेस हैं, जो चेंजेस आए हैं इनमें, ठीक है, इनको चेक करने के लिए अपने को वापस करना पड़ेगा एक और बार O of n की कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ठीक है। और ये O of n की क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्स, ये O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई, और लास्ट में अपने को आंसर स्टोर करवाना है, उसके लिए भी एक O of n की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। तो टोटल क्या हो गई, 3 तो ऑफ स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई और 3 ऑफ टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और उसके बाद में भी अब अपने को इनकी इफेक्टिव पावर भी चेक करनी है। तो इफेक्टिव पावर चेक करने के लिए अपने को यहाँ से चलाना पड़ेगा राइट से और लेफ्ट तक, ठीक है, जहां तक अपने को नेक्स्ट लेफ्ट नहीं मिल जाता, और उन दोनों के बीच में अपन चेक करेंगे तो ये एक और एन का स्क्वायर बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये समहाउ क्या हो जाएगी, एन इंटू एन का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, एन इंटू एन, और यहाँ पे एक्चुअली 2n इंटू एन हो जाएगी, ठीक है। तो 2n इंटू एन हो गई, तो 2 तो चलो हटा दो, 2 का तो फर्क नहीं पड़ता, n इंटू एन क्या हो गया, एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि क्या क्वेश्चन अपनी एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं। देखो यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है, 10 की पावर 5 तक दिया हुआ है कंस्टेंट, ठीक है। तो 10 की पावर 5 का कंस्टेंट का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, 10 की पावर 5 की कंस्टेंट का मतलब ये हो गया कि ऑफ जो एन स्क्वायर है ना, वो अपना बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, अपना 90% है कि टीएलई आ ही जाएगा, ठीक है। और इसमें दिक्कत क्या है कि एन स्क्वायर के बावजूद भी यहाँ पे 2 और है, ठीक है। तो अपना फॉर श्योर हो गया कि अपना यहाँ पे टीएलई आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपनी हो गई ब्रूट फोर्स हो गई। इसमें अपना नॉर्मली अपन ने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, अपने को अच्छे से समझ में आ गया कि अपने को करना क्या था, और अपने आराम से इसके लॉजिक सोचा, ठीक है। अब इतना तो अपने को समझ में आ गया है कि अपने को समहाउ इसको इटरेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, इटरेट करके। बट अब ये वाली चीज को अपने को क्या करना है, इफेक्टिव वे में कंप्लीट करना है। अब ये कैसे करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर सोचते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं कि डोमिनोज को वापस उठा के लाते हैं नीचे। अब यहाँ पे सोचते हैं अपन कि एक काम कर सकते हैं, यहाँ तो क्या कर सकते हैं कि ना एक राइट पॉइंटर बना सकते हैं। राइट पॉइंटर ये क्यों बनाया, देखते हैं अभी आराम से देखते हैं, ठीक है। इसको आराम से एक बार लिख लो, ठीक है। अब अपन ने बना दिया राइट पूरा, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में अपने को करना क्या था, बहुत ही सिंपल काम है, कुछ भी नहीं करना। अपने को एक राइट पॉइंटर बना दिया है अपन ने, अब इससे अपन ना सिर्फ और सिर्फ राइट का ध्यान रख लेंगे। राइट पॉइंटर क्यों बनाया, सीधा एकदम से अप्रोच कैसे आई, आराम से देखते हैं, ठीक है। अपन ने राइट इसलिए बनाया क्योंकि अपने को वहां पे क्या था, 2 चीजें करनी पड़ रही थी, एक तो लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर रहे थे, दोनों के लिए अलग अलग अपन ट्रैवर्स कर रहे थे, और लास्ट में चेक अपन दोनों को करवा रहे थे, तो अपने को पावर तो निकालनी ही पड़ रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ने राइट के लिए पॉइंटर बना लिया है, आप लेफ्ट के लिए बना सकते हो, कुछ भी पॉइंटर बना सकते हो, ठीक है। एक पॉइंटर रखना है बेसिकली अपने को, जिससे अपने क्या है कि दोनों में अपने को अलग अलग ट्रैवर्स ना करना पड़े, ठीक है। जो यहाँ पे अपने को दोनों में अलग अलग ट्रैवर्स करना पड़ रहा होगा, उसको अपन ने मिटाने के लिए एक सोल्यूशन सोचा है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन एक के तो चेंजेस अगर कर देंगे, और एक के चेंजेस को क्या करेंगे, अपन आराम से होल्ड ऑन करेंगे, और उसको यहाँ पे पॉइंटर की मदद से कुछ ना कुछ देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है।
अब आए इनिशियली अपने क्या है, राइट कहाँ पे प्रेजेंट है अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली अपन ने क्या किया, राइट को -1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इजी इजी गोइंग है, ठीक है। अब क्या है, ये वाली अपनी स्ट्रिंग थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस स्ट्रिंग पे अपन ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे तो अपन फर्स्ट डॉट पे है, ठीक है। फर्स्ट डॉट पे अपना अभी पे राइट पे क्या है, -1, ठीक है। तो राइट अपने को पता नहीं है कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब अपन यहाँ पे खड़े हैं तो क्या अपन इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर? नहीं, अभी तो कुछ भी चेंज पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो छोड़ दो, इसको डॉट ही रहने दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन ट्रैवर्स करके आ गए इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर है। हाँ, अब एक बात बताओ, ये जो एल है, ठीक है, ये यानी कि जो लेफ्ट में अपना प्रेशर लगा रहा है, ये कब तक लगा सकता है? जब तक इसको लेफ्ट में कोई राइट ना मिल जाए। हाँ, लेफ्ट में जब तक कोई राइट में यहाँ पे प्रेशर नहीं लगा रहा होगा, जब तक वो नहीं मिल जाता, तब तक अपना प्रेशर लगा सकता है। हाँ, तो ठीक है, तो इसके पहले वाला प्रेशर राइट में कहाँ पे लगता रहा है, -1 पे, मतलब कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आराम से लेफ्ट में अपना पूरा प्रेशर लगा सकता है, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट में अपना पूरा प्रेशर लगाया, तो ये यहाँ पे इसने इसको लेफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फिर आ गया डॉट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे आया राइट, ठीक है। अब राइट आया, तो अब अपने को फर्स्ट राइट मिल चुका है, तो अब यहाँ पे -1 रहेगा राइट का पॉइंटर, नहीं, राइट इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो अब ये इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन, राइट को 3 कर देते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर अपन ने राइट को, अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, बस राइट को अपना पॉइंटर मिल चुका है कि राइट यहाँ पे है अपना, ठीक है। तो अब राइट को यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने को पहले पावर, यहाँ पे अपन ने क्या किया, बेसिकली इफेक्टिव पावर को जो जज करने के लिए अपन अलग से फोर लूप चला रहे थे, उसी को अपन इफेक्टिव वे में यहीं पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपन लेफ्ट तक आते हैं, ठीक है। अब अपने को लेफ्ट पता चल गया। अब ये लेफ्ट क्या है, लेफ्ट अपनी पावर कब तक दिखा सकता है, जब तक इसको पहले राइट ना मिला हो, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में अपने को जज करना है। हाँ, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में, जज करने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पे अपन खड़े ही हैं अभी, ठीक है, और यहाँ पे भी अपन खड़े हैं, बहुत बढ़िया। तो अपन क्या करना है, यहाँ से राइट फिल करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेफ्ट फिल करना स्टार्ट करते हैं, जब तक ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं करते तब तक फिल करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे इसके जस्ट बगल में राइट भर दिया, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके जस्ट बगल में लेफ्ट भर दिया, ठीक है। अब इन दोनों का जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट स्टेप सेम हो गई, उसको छोड़ दो, उसको फिल ही नहीं करेंगे। ये हो सकती है ना एक टेक्निक। क्या किया अपन ने कि पहले अपन अलग अलग ट्रैवर्स कर रहे थे और अलग अलग उनको फिल कर रहे थे, ठीक है। वही अपने को इफेक्टिव करना था समहाउ, ठीक है, जिससे अपने को लास्ट में चेंज करवाने की माथाफोड़ी भी ना करना पड़े और इजी बन जाए। तो अपन ने वही किया, अपन ने यहाँ पे राइट का पॉइंटर रख लिया कि हाँ, राइट जब तक अपना नेक्स्ट लेफ्ट नहीं मिल जाता तब तक अपना होल्ड ऑन रहेगा, जैसे अपन यहाँ पे एक साथ स्टार्ट कर देंगे इनकी, और ये जैसे ये नेक्स्ट पे अपने राइट फिल करेगा और वो अपने नेक्स्ट पे लेफ्ट फिल कर देगा, उसके लिए नेक्स्ट ये हो गया। हाँ, और फिर जैसे जहाँ पे भी यहाँ एक ही स्पेसिफिक पॉइंट को पॉइंट करने लग जाएंगे, उस टाइम पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे, सिंपल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसको अपन ने चेंज किया, यहाँ पे राइट कर देंगे और यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या, राइट आ गया था, यहाँ पे एक डॉट हो गया, यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, इसने लेफ्ट फिल किया, इसने राइट फिल किया, बीच में डॉट आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, अब अपना राइट कहाँ पे पॉइंट करेगा, अब अपना राइट कहाँ पे पॉइंट करेगा, अब अपना राइट जहाँ पे एक बार उसने फिल कर दी, ठीक है। अब इसकी राइट की इफेक्टिव पावर हो चुकी है खत्म, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तो राइट के पास इफेक्टिव पावर है, ना लेफ्ट के पास इफेक्टिव पावर है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो ना तो लेफ्ट के पास पावर है, ना तो राइट के पास पावर है, तो अपन क्या कर देंगे, इस राइट को क्या कर देंगे, -1 अगेन, कि अभी तक अपने पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है जिसकी पावर हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे, वापस अपने को क्या मिल गया, राइट, ठीक है। तो अब ये अपना हो गया वापस पावर वाला, ठीक है। तो अब इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 था ना, हाँ, ठीक है। तो अपन इसको 8 फिल कर देते हैं, ओके, 8 फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आराम से ना, इजी गोइंग चल रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, वापस डॉट आया अपना, ठीक है, डॉट आया, फिर अपना एल आ गया, वाह, एल मिल गया अपने को, बस यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। अब अपने पास दो इंडेक्स है, एक तो इसका इंडेक्स है और एक इसका इंडेक्स है, वही अपने को बीच में वापस फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला था कि ये अपने राइट को फिल करना स्टार्ट करेगा और वो भी अपने राइट, उसके लिए राइट क्या हो गया, मतलब ये वो इस तरफ फिल करेगा और ये इस तरफ फिल करेगा, सही है, हाँ, इतना सही है। और कब तक फिल करेगा, जब तक ये दोनों सेम एलिमेंट को पॉइंट ना करने लग जाए, ठीक है। अब सेम एलिमेंट को तो पहले टाइम पे ही पॉइंट करने लग गए, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, कुछ भी फिल नहीं होगा, इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई साफ सीधी बात है ना, अपन अपने रूल से तो भी चटेंगे नहीं, अपना रूल तो फिक्स था
कि जैसे ही ये सेम एलिमेंट को पॉइंट करने लग जाएंगे वहां पे अपन इसको फिल नहीं करेंगे और वहां से अपन कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फिल बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसको भी छोड़ दो। अब अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे। इसके आगे क्या एक डॉट था शायद, हाँ। तो ये डॉट ऐसे कैसे आ जाएगा, क्यों क्यों आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट तो अपना इस पे फिल कभी करेगा नहीं, और राइट अपना क्या हुआ, जैसे इसकी पावर खत्म हुई है वापस क्या हो गया -1, तब राइट भी अपना फिल नहीं करेगा। लेट सपोज कि अब यहाँ पे जैसे ऐसा होता, लेट सपोज यहाँ पे राइट होता। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे राइट होता। ठीक है, और उसके बाद में 2 डॉट्स होते हैं अज्यूमिंग। ठीक है, तो राइट की पावर क्या बन चुकी थी, ये वाला इंडेक्स, लेट अज्यूम इसका इंडेक्स है 10। ठीक है, हाँ लेट अज्यूम इसका इंडेक्स है 10। अपने पास पावर, यहाँ पे अपन ने इसकी राइट की पावर तो ली की ली कि हाँ राइट में अभी पावर चल रही है, और राइट की पावर स्टार्ट होगी 10th इंडेक्स से। अब यहाँ पे अपने को कोई लेफ्ट तो मिला ही नहीं, तो अपन राइट फिल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, नहीं। जब अपने इसकी पूरी ट्रैवर्सिंग खत्म हो गई उसके बाद में अपन चेक करेंगे कि क्या अपना जो राइट है उसके अंदर कोई पावर एग्जिस्ट कर रही है क्या। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी पावर एग्जिस्ट कर रही होगी तो अपन उसको आगे फिल कर देंगे वहां से टोटल लास्ट तक, जब तक अपनी स्ट्रिंग है। अपने को तो समझ में आ गया कि उसके बाद में कोई टर्मिनेट करने वाला है नहीं, और उसकी पावर फिर लास्ट तक चलेगी, तो बस तब तक भरते जाओ। समझ में आ गई, समझ में आ गया ना। देखो एक बार फटाफट रिकैप कर लेता फटाफट। यहाँ पे क्या करा अपन ने, एक स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवर्स करा, स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवर्स करते वक्त अपन ने क्या देखा, सबसे सिंपल लॉजिक लगाया अपन ने कि यहाँ पे अपन ने जब अपन इसकी ब्रूट फोर्स, जब अपने पहले जो कंडीशन दिमाग में आई थी उसमें यही था कि या तो अपन अलग अलग फिल करके देख लेते और उसके बाद में चेंजेस देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है, और उसके हिसाब से अपन उसको चेंजेस कर देंगे। बट यहाँ पे भी अपने को क्या था कि लास्ट में अपने को इन दोनों को एक साथ चलाना पड़ रहा था, तो लास्ट में अपने को काम वही करना पड़ रहा था और उसके लिए अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा यूज हो रही थी। तो अपन ने उसी को क्या किया, इफेक्टिव वे में किया। क्या इफेक्टिव किया, अपन ने उसके ऊपर ट्रैवर्स किया। ट्रैवर्स करते टाइम यहाँ पे राइट के लिए अपन ने पावर रखी है हमेशा अपने हाथ में, आप लेफ्ट के लिए भी रख सकते हो। ठीक है, लेफ्ट और राइट किसी के लिए भी हाथ में पावर रख सकते हो। और उसी टाइम पे अपन ने क्या किया, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करते गए कि क्या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट की पावर थी और कोई लेफ्ट मिल गया तो लेफ्ट और राइट को दोनों साथ साथ चला देंगे। और अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट की पावर थी नहीं और लेफ्ट की पावर थी तो एंड तक लेफ्ट को चला देंगे और एंड तक राइट को चला देंगे, अगर राइट की लेफ्ट की पावर कहीं नहीं मिली तो। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ आराम से आ गया। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, अब अपन इसकी कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक बार अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ना एक बार आप खुद कोड करने की कोशिश करो। कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कोड कहीं नहीं जा रहा, आप 10 मिनट लगाओ, आराम से आपको लॉजिक समझ में आ गया है कि आप कौन सा अपन लॉजिक कोड करने वाले हैं। ठीक है, और वो लॉजिक 100% वर्किंग है। यहाँ पे देखो अपन सीधा पहले सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, 100% वर्किंग है, आराम से काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, बट फिर भी एक बार आप खुद ट्राई करोगे ना तो आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इंक्रीज होगी। ठीक है, अपन इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ यहाँ पे, ठीक है, कोड समझते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले अपने को यहाँ पे मिला। ठीक है, यहाँ पे अपना फंक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, फंक्शन स्टार्ट होते ही अपन ने क्या बोला, सबसे पहले तो एक अपन ने इंटीजर बना लिया n, जिसमें अपन ने क्या किया, उस स्ट्रिंग की मतलब इसकी डोमिनोज की साइज ले ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने वही जो अपना राइट पॉइंटर था उसको -1 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि अपने को नहीं पता कि सबसे पहले अपने को राइट की पावर कहाँ मिलेगी। सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, फोर का लूप चला। बेसिकली अपन पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे, यही था अपना फंडा। हाँ ठीक है, तो अपन ने पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया। ठीक है, ट्रैवर्स करते टाइम अपन ने क्या बोला कि जैसे ही अपने को एल मिल जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जैसे अपने को एल मिल जाए, क्यों, क्योंकि अपने को राइट का तो अपने को देखना ही है। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे, ठीक है, इसको जोड़ो। हाँ, यहाँ पे अपन ने क्या बोला था कि जैसे ही अपने को अगर कोई स्टार्टिंग में एल मिल रहा है पहले, राइट अपना सेट है या नहीं सेट है वो फर्क ही नहीं पड़ता, पहले अगर अपने को एल मिल गया तो उससे पहले में अपन क्या करेंगे, पूरा लेफ्ट फिल कर देंगे। हाँ कि ना, सही बात, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, जैसे ही अपने को एल मिल गया, ठीक है, एल मिलते ही अपन ने क्या किया, अगर अपना राइट -1 के बराबर है, ठीक है, राइट अगर -1 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को लास्ट तक, फर्स्ट से लास्ट तक अपने को क्या करना है, लास्ट तक अपने को क्या करना है कि पूरे में लेफ्ट ही फिल कर देना है। हाँ कि ना, सही बात है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, जिस भी पोजीशन पे अपन खड़े थे उसके एक पहले वाली पोजीशन से, इसका क्या मतलब हुआ, अपन यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, तो इसकी एक पहले वाली पोजीशन मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से i-1 पोजीशन से, जब तक ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक, ठीक है, तब तक क्या करते जाओ, माइनस माइनस फिल करते जाओ। ठीक है, ये अपन ने एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी कंडीशन लगा ली कि वो डॉट ही होना चाहिए, क्योंकि डॉट, अच्छा डॉट ही क्यों होना चाहिए अब,
ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। डॉट ही क्यों होना चाहिए? अगर राइट होगा तो ऑलरेडी राइट की पावर हो चुकी होगी कैलकुलेटेड। क्या कहीं ये फेल हो रहा है? नहीं, फेल कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक्चुअली ऐसा था कि बस यहाँ पे अपनी कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने यूज करने के लिए बचाया। लेट सपोज कि जैसे ये आता है लेफ्ट 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 लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक लेफ्ट आ गया, और लेट सपोज यहाँ पे आता और एक और लेफ्ट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया कि जब अपन इस पहले लेफ्ट पे रीच हुए तब अपन ने यहाँ पे पूरी ऑलरेडी फिल कर दी है लेफ्ट से, हाँ। फिर जब अपन इस नेक्स्ट लेफ्ट पे रीच हुए, अभी तक भी अपने को राइट मिला नहीं है, ठीक है, तो ये वापस यहाँ तक फिल करेगा। क्या जरूरत थी यहीं तक फिल करने पे? आपका पूरा लेफ्ट फिल हो चुका था क्योंकि इस वाले लेफ्ट ने ऑलरेडी फिल कर दिया था, ठीक है। तो जब तक अपने को डॉट मिलते जा रहे तब तक अपन उसमें फिल कर रहे हैं, बेसिकली वो ये बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, जब तक अपने को कोई नेक्स्ट नहीं मिल जाता तब तक अपन ने आराम से लेफ्ट फिल कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ये वाली कंडीशन हो गई जब अपना राइट अभी तक आया ही नहीं है, मतलब कि ये वाली कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर अपना राइट आया हुआ होता, ठीक है, मतलब इन दोनों की बीच वाली थी ना शायद, ये वाली कौन सी थी वो, ये वाली कंडीशन थी, ठीक है, जहाँ पे राइट भी आ चुका था अपना और लेफ्ट भी आ रहा था, ठीक है। तो इस टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, ठीक है, अगर अपना राइट आ चुका है तो अब अपन क्या करेंगे कि एक अपने पॉइंटर बनाया जो कि राइट की अगली पोजीशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो राइट की अगली पोजीशन मतलब ये वाली, ठीक है। और एक अपन ने पॉइंटर बनाया के वाला जो लेफ्ट की एक पहले वाली कंडीशन से चालू होगा, तो लेफ्ट की पहले वाली मतलब लेफ्ट की ये वाली, ठीक है, वही नॉर्मल। ये समझा था अपन ने कोड गेट समझने के टाइम पे भी, हाँ। तो अपन ने ये दोनों कंडीशंस बनाई और इन दोनों कंडीशंस में अपने को टर्मिनेट कहाँ पे होंगी, जैसे ही जे इज लेस देन के हो जाएगा। जे इज लेस देन कब, के कब होगा, जे इज जे इज लेस देन के कब होगा, ठीक है। जे इज लेस देन के तब होगा जब यहाँ पे ये इसके बराबर आ जाएगा। जैसे ये इसके बराबर आ जाएगा तब जे इक्वल टू के हो जाएगा, हाँ, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। और अपने को क्या करना है, जे वाला पॉइंटर तो इंक्रीज करना है और के वाला पॉइंटर डिक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि देखो जे वाला पॉइंटर तो बढ़ रहा है, राइट से अपने को बढ़ाना है, और जो ये के वाला पॉइंटर था वो अपने को लेफ्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको अपने को कम करना है, सही है, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और उसके अंदर कुछ भी नहीं, जहाँ पे जे वाले है वहाँ पे राइट मार्क करते जाओ, और जहाँ पे एल वाला है वहाँ पे जहाँ पे के वाला पॉइंटर चल रहा है वहाँ पे लेफ्ट मार्क करते जाओ। इतना समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, जैसे ही ये एक बार हो गया तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना क्या हुआ, राइट की पावर खत्म हो गई, हाँ। तो राइट की पावर जैसे ही खत्म हुई, राइट को अपन ने क्या किया, -1 मार्क कर दिया, हाँ कि ना, सही है, ठीक है। यहाँ पे अपन इस एल्स की कंडीशन से बाहर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कब कब एंटर हुए थे इस कंडीशन में पूरी में, ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, इस कंडीशन में अपन कब एंटर हुए थे, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब अपना क्या था, जब अपने को कोई भी एल मिला था, सही है, तब अपन इस कंडीशन में एंटर हुए थे, ठीक है। अब अगर अपने को राइट मिला, ठीक है, तब क्या होगा, अगर राइट मिला है, ठीक है, और वो नॉट इक्वल्स टू 1 है, अगर अपने को राइट मिला है और वो नॉट इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इधर देखते हैं। लेट सपोज ये वाला केस कि यहाँ पे आया अपना एक राइट, यहाँ पे मतलब डॉट 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 ऐसा मान लो, एक अपने को राइट मिल गया, ठीक है। अब अपना राइट जो है ना वो उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो राइट की पावर में लेट सपोज इसका 3 इंडेक्स है, ठीक। उसके बाद में डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे अपने को एक और राइट मिल गया, लेट सपोज, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन ने क्या बोला कि राइट की पावर -1 तो थी नहीं, हाँ, राइट की वैल्यू -1 तो थी नहीं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस राइट की वैल्यू से इस राइट की वैल्यू तक सबको क्या करेंगे, राइट मार्क कर देंगे, हाँ कि ना, हाँ। यहाँ पे और कोई पावर नहीं लगा सकता अपनी, हाँ, यहाँ पे बीच में कहीं भी लेफ्ट नहीं आया पावर को रोकने के लिए, हाँ। और फिर अब अपनी राइट की पावर को क्या करेंगे अपन, ये इसका इंडेक्स लेट सपोज 8 है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 8 लिख देंगे, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बस वही किया कि अगर अपना -1 नहीं है तो अपना क्या है, राइट की जो भी नेक्स्ट वाली पोजीशन थी, जो भी राइट में पहले पावर थी, राइट में पहले पावर 3 थी, तो 3 की जो भी नेक्स्ट पोजीशन यानी कि 4, यानी कि फोर्थ इंडेक्स से, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स से कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स से आई तक, आई क्या है अपनी करंट करंट राइट की वैल्यू, ठीक है। तो तब तक अपना क्या होगा, सारी वैल्यूज में अपने को राइट फिल कर देना है, हाँ कि ना, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद में क्या करना है, जो अभी करंट राइट की पोजीशन है उसको राइट की में डाल दो, ठीक है, हाँ, ठीक है, समझ में आया, हाँ। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर राइट में -1 नहीं है तो ये देखो यहाँ पे अपन ने इस वाली कंडीशन को कोई भी एल्स कंडीशन में नहीं लिखा है, ये तो हमेशा होगा कि जो भी अपने को राइट मिल गया तो नेक्स्ट राइट की जो भी पावर है वो वही राइट की पावर बन जाएगी, हाँ कि ना, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद में ये वाली कंडीशन क्या बोल रही है, ये वाली कंडीशन ये वाली चीज बोल रही है
जो अपने साथ यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे जब ये अपन ने समझा था ना कि अगर यहाँ पे मान लो राइट, लास्ट में राइट आ जाता, ठीक है, और दो डॉट आ जाते, और अपने को अब यहाँ पे कभी भी लेफ्ट मिला नहीं है, ठीक है, और राइट अपन फिल कर ही नहीं रहे जब तक अपने को लेफ्ट नहीं मिलता। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये होगा, ये पूरा लूप चल चुका है अपना, ठीक है, यहाँ तक चल चुका है। उसके बाद में अपन ने चेक किया है कि अब अगर लास्ट में लूप चलने के बाद में अगर अपना राइट -1 नहीं है, तो सिंपल है, राइट का जो भी नेक्स्ट स्टेप है उधर से स्टार्ट करो, और जो भी इसकी साइज है, ठीक है, साइज अपन ने एन से लिया था, ठीक है, तो साइज तक पूरे में राइट फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। और लास्ट में अपने को एस रिटर्न करवाना था, ठीक है, सबमिट अपना हो ही रहा था, एक बार अपन चेक कर चुके हैं, ठीक है, और जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।